हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे विशमास्टर मूवी के पार्ट 4 की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने विशमास्टर मूवी के अगले तीनों पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो आप पहले देख ले, जिससे विशमास्टर मूवी के पार्ट 4 की स्टोरी को आप इजीली समझ सके। मैं उन तीनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए विशमास्टर मूवी के पार्ट 4 की स्टोरी पर फोकस करते हैं। कहते हैं जब ईश्वर ने दुनिया बनाई तब रोशनी ने फरिश्तों को, धरती ने इंसानों को और आग ने शैतान को जन्म दिया। पुरानी भविष्यवाणी के मुताबिक जो शख्स उस शैतान को जगाएगा, शैतान उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा और फिर वो नर्क का दरवाजा खोलकर दुनिया पर राज करेगा। अब मूवी की स्टार्टिंग में सैम और लीजा को दिखाया गया है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों पूरी जिंदगी एक साथ बिताना चाहते थे, पर खुदा को शायद यह मंजूर नहीं था। एक एक्सीडेंट में सैम बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसमें उसकी दोनों टांगे बेजान हो जाती है। उस हादसे के बाद सैम और लीजा की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अब भी वो एक साथ एक ही घर में रहते थे, पर फिर भी दोनों में दूरियां बढ़ने लगी थी। अब लीजा को दिखाया गया है जो स्टीवन नाम के वकील के पास इंश्योरेंस क्लेम के बारे में डिस्कस करने आई थी। यहाँ स्टीवन लीजा के लिए ड्रिंक लेने जाता है, तभी वहाँ लीजा की नज़र एक लेटर पर पड़ती है। लेटर पढ़ने के बाद लीजा अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने सैम का इंश्योरेंस क्लेम नामंजूर किया था। वही स्टीवन भी लीजा को पसंद करता था, तो वो उसे इम्प्रेस करने के लिए एक गिफ्ट बॉक्स देता है, पर वो बॉक्स लीजा के हाथ से गिर जाता है, जिससे वो बॉक्स खुल जाता है। उस बॉक्स में एक लाल पत्थर था। यह लीजा उदास थी तो स्टीवन और लीजा सैम के बारे में बात करते। थोड़ी देर बाद लीजा वो लाल पत्थर उठाकर देखती है। लीजा जैसे उस पत्थर को छूती है वो पत्थर चमकने लगता है। उसी वक्त लीजा को अपने विजन में एक जिन दिखाई देता है। लीजा को देखकर स्टीवन उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था, तो लीजा स्टीवन को वो पत्थर वापस दे देती है। आखिर लीजा वहां से चली जाती है। लीजा के जाने के बाद स्टीवन वो पत्थर ध्यान से देखने लगता है। अब स्टीवन उस लाल पत्थर को एक तिजोरी में रख देता है, लेकिन तिजोरी के अंदर पत्थर में कुछ हलचल होने लगती है। लीजा भी अपने घर आती है। वो देखती है कि सैम उससे नाराज था, क्योंकि उसे लीजा और स्टीवन का मिलना पसंद नहीं था। दूसरी तरफ स्टीवन को अपने कमरे में किसी की आवाज सुनाई देती है, तो वो जल्दी से अपनी गन उठा लेता है। स्टीवन उस आवाज की ओर गन करके कहता है कि तुम कौन हो और अंदर कैसे आए। तो सामने खड़ा शख्स स्टीवन से कहता है कि तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। वो शख्स स्टीवन से कहता है कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। यह सुनकर स्टीवन उसे कहता है कि पहले तुम मेरे सामने आओ। आखिर यहाँ जिन स्टीवन के सामने आता है। दरअसल वो एक डरावना जिन था, जिसे देखकर स्टीवन डर जाता है और वो उस जिन पर गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियों का जिन पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर स्टीवन कमरे से भागता हुआ नीचे आता है, पर वो जिन स्टीवन को पकड़ लेता है। वो स्टीवन से कहता है कि मुझे जिसने जगाया है उसकी 3 इच्छाएं मुझे पूरी करनी है। मैंने तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दी है, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि पहले मेरे सामने आओ, और तुम्हारी यह विश पूरी करने के बाद तुम्हारी रूह अब मेरी हो चुकी है। ऐसा कहकर वो जिन स्टीवन के चेहरे की चमड़ी निकालकर उसे अपने चेहरे पर लगा देता है। आखिर जिन ने स्टीवन का रूप ले लिया था। अब जिन स्टीवन बनकर लीजा के घर आता है। स्टीवन को यह देखकर सैम को अच्छा नहीं लगता, तो वो स्टीवन और लीजा को अकेला छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। स्टीवन लीजा को ऑफिस पर आने के लिए कहता है। स्टीवन कहता है कि हम वहां साथ मिलकर सैम के इंश्योरेंस क्लेम का जरूर कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आखिर लीजा स्टीवन की ऑफिस पर आती है। यहाँ वो दोनों बात कर रहे थे, तभी जिन लीजा से कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकता हूँ। यह सुनकर लीजा कहती है कि काश सैम का इंश्योरेंस क्लेम मंजूर हो जाए। अब यहाँ स्टीवन यानी कि जिन डगलस नाम के शख्स को कॉल करता है। उसी वक्त इंश्योरेंस क्लेम के सभी कागज अपने आप डगलस के सामने आ जाते हैं। जिन डगलस को वो पेपर साइन करने के लिए कहता है, पर डगलस स्टीवन को साइन करने से मना कर देता है। अब डगलस फोन कट करने ही वाला था, पर तभी जिन उसे कहता है कि तुम मेरा कॉल नहीं काट सकते, और यहाँ सच में वो फोन डगलस के कान से चिपक जाता है। यह देखकर डगलस कहता है कि यह सब क्या हो रहा है,
तो जिन उसे कहता है कि जब तक मेरी बात खत्म ना हो जाए तब तक तुम अपनी जीभ पकड़े रहो, और यह डगलस ना चाहते हुए भी अपनी जीभ पकड़ लेता है। यह जिन के कहने पर डगलस अपनी जीभ और अपना नाक भी काट देता है। अब जिन डगलस से कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप वो इंश्योरेंस पेपर साइन कर दो। आखिर यह डर के मारे डगलस वो पेपर साइन कर देता है और उन पेपर को स्टीवन की ऑफिस पर फैक्स कर देता है। इंश्योरेंस पेपर साइन हो जाने के बाद जिन डगलस को खुद पर गोली चलाकर सुसाइड करने के लिए कहता है। अब वहां डगलस गन से खुद पर गोली चलाकर सुसाइड कर लेता है। लीजा को उस वक्त कुछ भी पता नहीं चल पाया, वो तो सैम के इंश्योरेंस क्लेम के पेपर देख रही थी। लीजा खुश हो जाती है, वो घर आकर इंश्योरेंस पेपर सैम को दिखाती है। वही स्टीवन भी लीजा को कॉल करता है और वो लीजा और सैम को डिनर के लिए बुलाता है, पर सैम डिनर पर जाने से मना कर देता है। तो लीजा अकेले ही स्टीवन के साथ एक रेस्टोरेंट पर डिनर के लिए आती है। यह स्टीवन फिर से लीजा से पूछता है कि अब भी तुम्हारी कोई विश है? तो लीजा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सैम फिर से ठीक हो जाए। यह सुनकर जिन लीजा की विश पूरी करता है और वहाँ सैम के पैरों में हलचल होने लगती है। डिनर के बाद लीजा और स्टीवन घर आते हैं तो उन्हें सैम दिखाई देता है जो अपनी टांगों पर खड़ा था, लेकिन सैम अब भी लीजा से नाराज था। पर लीजा सैम को सही सलामत देखकर बहुत खुश थी। लीजा अपनी फ्रेंड ट्रेसी से कहती है कि सैम अपने आप ठीक हो गया। सैम को चलता फिरता देखकर डॉक्टर भी हैरान है क्योंकि अब भी एक्सरे में सैम की चोट दिख रही है। यह सुनकर ट्रेसी कहती है कि यह एक चमत्कार है और स्टीवन के बुलाने पर लीजा उसके घर आती है। यह जिन स्टीवन के अवतार में लीजा की आखिरी विश जानने की कोशिश करता है, पर लीजा सैम की वजह से अपसेट थी। अब यह जिन लीजा के लिए पानी लेने जाता है। वहां पर लीजा स्टीवन के बारे में सोच रही थी। वो सोचती है कि स्टीवन ने हमेशा मेरी मदद की है और अब मैं भी स्टीवन से प्यार करना चाहती हूँ। लीजा की यह विश जिन तक जाती है। इस विश से जिन हैरान हो जाता है। वो लीजा के पास आकर उसे कहता है कि मैं अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहा, तो प्लीज तुम अभी यहाँ से चली जाओ। अब लीजा के जाने के बाद जिन के सामने 3 और जिन आते। वो जिन से कहते हैं कि लड़की ने अपनी आखिरी विश भी मांग ली है, तो तुम्हें उसे पूरा करके हमें नर्क से आजाद करना होगा। अब यह जिन अपने असली अवतार में आ जाता है। वह उन तीनों जिन से कहता है कि मैं लीजा की तीसरी विश कैसे पूरी कर सकता हूँ। यह सुनकर वो तीनों जिन कहते हैं कि प्यार इंसान की कमजोरी है, तो तुम अब उस लड़की को खत्म कर दो। वो जिन से कहते हैं कि अगर तुमने उस लड़की को नहीं मारा तो हंटर पृथ्वी पर आकर तुम्हारी तीनों विश पूरे करने वाली लड़की को खत्म कर देगा। पर जिन गुस्से में आकर कहता है कि मैं हंटर को उसी की तलवार से खत्म कर दूंगा। वो कहता है कि लीजा को कोई नहीं मार सकता। अब नेक्स्ट सीन में हंटर को दिखाया गया है जो अपनी तलवार लेकर पृथ्वी पर आ चुका था। वो लीजा को मारकर दुनिया को जिन के कहर से बचाना चाहता था। हंटर अब लीजा को ढूंढने में लग जाता है। वही दूसरी ओर वो तीनों जिन फिर से उस जिन के पास आते। वो कहते हैं कि तुम्हें जल्द ही लीजा की आखिरी विश पूरी करनी होगी। पर जिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम तीनों को नर्क से आजाद कर दूंगा। वो कहता है कि मैं जल्द ही सैम को मार दूंगा, जिससे लीजा भी मुझसे सच्चा प्यार करने लगेगी। वही हंटर ने भी लीजा को ढूंढ लिया था। वो लीजा की कार के सामने आ जाता है। यह हंटर लीजा को मारना चाहता था, पर लीजा अपनी कार लेकर वहां से चली जाती है। हंटर भी लीजा का पीछा करता है। अब आगे एक जगह पर लीजा की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार पलट जाती है। लीजा कार से बाहर आती है। वो ठीक थी। अब वो फिर से अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। हंटर भी लीजा के पीछे आ रहा था। अब यह हंटर लीजा को अपनी तलवार से मारने ही जा रहा था कि तभी वहां जिन स्टीवन के अवतार में आकर एक पत्थर से हंटर पर वार करता है। जिन लीजा को वहां से चले जाने के लिए कहता है। अब लीजा के जाने के बाद जिन अपने असली अवतार में आ जाता है। यह जिन और हंटर के बीच कड़ा मुकाबला होता है, पर जिन हंटर को उसी की तलवार से खत्म कर देता है। अब जिन स्टीवन बनकर लीजा को कॉल करता है। लीजा जिन से पूछते कि आखिर वो शख्स कौन था और वो मुझे क्यों मारना चाहता था। तो जिन कहता है कि अब यह सब बातें भूल जाओ और तुम अब से घर पर ही रहना। अब लीजा को घर में सैम का खत मिलता है जिसमें सैम ने लिखा था कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। हम इसी तरह दूर रहकर ही खुश रह पाएंगे। अब से तुम और स्टीवन खुश रहना। अब जिन भी लीजा के घर आता है जिससे वो लीजा की तीसरी और आखिरी विश पूरी कर सके। लीजा ने विश मांगी थी कि वो उसे प्यार करना चाहती है। अब जिन लीजा के पास स्टीवन के अवतार में आता है। यहाँ वो अपने असली अवतार में आ जाता है।
अब जिन का भयानक चेहरा देखकर लीजा डर के मारे वहां से भागने लगती है, पर जिन अपनी पावर से लीजा को एक कमरे में ला देता है। जिन लीजा से कहता है कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। जिन कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ, पर लीजा फिर से जिन की बात ना मानकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर जिन फिर से लीजा को अपनी पावर से वहां पर रोक लेता है। अब वहां पर सैम भी आ जाता है। उसके पास गन थी। सैम गन से जिन पर गोलियां चलाता है, पर जिन पर उसका कोई असर नहीं होता। अब जिन सैम के पास आकर उसकी विश पूछता है, तो सैम कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास तुम्हें खत्म करने का तरीका हो। तो जिन सैम की यह विश पूरी करता है। अब उसी वक्त सैम के पास एक खास तलवार आ जाती है जिससे जिन को मारा जा सकता था। अब सैम उस तलवार से जिन को मारने की कोशिश करता है, पर जिन सैम से वो तलवार छीन लेता है और उसी तलवार से वो सैम को घायल कर देता है। सैम को घायल करने के बाद जिन लीजा के पास आता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, बस तुम मेरी हो जाओ। अब यहाँ लीजा जिन से कहती है कि मुझे सैम वापस चाहिए। अब जिन सैम का रूप ले लेता है। वही दूसरी और असली सैम खड़ा हो गया था, जिनने तलवार सैम के सीने के आर पार कर दी थी, पर अब भी वो जिंदा था। वही जिन सैम के अवतार में लीजा के पास खड़ा था और रियल सैम भी जिन के पीछे खड़ा था। जिन इस बात से अनजान था। अब यहाँ लीजा जिन को उसके पीछे खड़े सैम की ओर धक्का देती है। अब रियल सैम के सीने के आर पार निकली हुई तलवार जिन के सीने में भी घुस जाती है, जिससे जिन दर्द से तड़पने लगता है। आखिर में यहाँ पर जिन खत्म हो जाता है। अब जिन और उसका जादू खत्म हो चुका था, पर सैम वहां पर मर चुका था। यहाँ पर लीजा बच गई थी, पर अब उसके पास सिर्फ सैम की यादें ही बची थी। और बस यहीं पर विशमास्टर मूवी का पार्ट 4 खत्म हो जाता है। ईयर 2002 में रिलीज हुई विशमास्टर मूवी के पार्ट 4 को IMDb पर 4 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 7% एंड ऑडियंस स्कोर 23% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।